हे एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल किक-एस बायोलॉजी एंड आज मैं आपके लिए लाया हूं क्विक वन शॉट फॉर कॉकरोच। इसमें आज अपन चर्चा करेंगे कि कॉकरोच की एक्सटर्नल अपीयरेंस की, प्लस इसके बाद अपन करेंगे, फिर हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि इसके जो एनाटॉमी की चर्चा करी जाएगी, जिसमें कि कितने टाइप के डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम चल रहे हैं उसको अपन क्विक रिवाइज करेंगे, प्लस इसके बाद अपन इसका डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। तो बस आपको क्या करना है, इसको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है एंड मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ इसके बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। बस इसको देख लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, खत्म, सारे सवाल बनेंगे, बस एंड तक देखते रहना। ओके, तो अपन बात कर लेते हैं। कॉकरोच के 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो अपन सबसे पहली बात करते हैं हेड की। हेड जो होता है कवरिंग होती है, हेड इज अ कवरिंग, प्लस इसके जो माउथ पार्ट होते हैं, ठीक है, वो हेड पे। इसकी जो ये जैसे कॉकरोच है, इसकी कवरिंग हो रही है फ्रंट से भी, साइड से भी, पीछे से भी, नीचे से भी, ठीक है। तो इसकी जो कवरिंग होती है, अब जैसे फ्रंट वाली जो कवरिंग होती है उसे अपन फ्रॉन्स कहते हैं, अपर वाली कवरिंग को अपन वर्टेक्स, नीचे वाली को क्लाइपियस, साइड वाली को जीना। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि जो इसके जो माउथ के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो किससे अटैच्ड होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि क्लाइपियस से अटैच्ड होते हैं, माउथ के जो पार्ट होते हैं वो क्लाइपियस से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। माउथ के जो पार्ट जो होते हैं वो किस काम में आते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग के काम आते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं माउथ के पार्ट कौन कौन से होते हैं। 5 पार्ट होते हैं, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है। लेब्रम इज अ अपर लिप, लेबियम को अपन लोअर लिप कहते हैं, हाइपोफेरिंक्स अपना टंग हो गई, मैक्सिला में सेंसरी पल्प प्रेजेंट होता है, मैंडिबल जो होता है वो लोअर जू होता है, ठीक है, जिसमें काइटिनियस टीथ प्रेजेंट होते हैं। और जो अपना लेबियम होता है, लेबियम को अपन सेकंड मैक्सिला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी सेंसरी पल्प प्रेजेंट होता है। और एज अ टीचर मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेब्रम और लेबियम है, अपर लिप और लोअर लिप, इस पे क्वेश्चन बनेगा, तो इसको एक बार याद करना, ढंग से याद करना। माउथ पार्ट की अब हम बात करते हैं इसकी पोजीशन की। जो इसकी पोजीशन होती है वो हाइपोजिनेटस होती है। हाइपोजिनेटस का मतलब होता है कि नीचे झुका होता है ना, तो इसकी पोजीशन ऐसी होती है, इसकी जो होती है ना पोजीशन ऐसी होती है नीचे की तरफ, तो इसे अपन हाइपोजिनेटस कहते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं इसके एंटीने की। जो एंटीने होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, मतलब कि 1 पेयर होते हैं, ठीक है। अब जो इसे करता है, ये कंटेन करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा है, कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक, कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स विच हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब जो इसके एंटीने होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं 1 पेयर में। ये क्या करता है, ये कंटेन करता है सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कि इसको हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करने में, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी आँख के बारे में, आई के बारे में। अपन जानते हैं इसकी सिंपल आई प्लस कंपाउंड आई दोनों होती है। तो सिंपल आई जो होती है वो ऑसिलस होती है इसकी। ऑसिलस का मतलब हो गया वेस्टिजियल, ठीक है, वेस्टिजियल मैं लिख रहा हूँ, वेस्टिजियल हो गई। अब इसकी बात कर लेते हैं कंपाउंड आई की। कंपाउंड आई जो होती है इसकी 1 पेयर होते हैं, कंपाउंड आई 1 पेयर, ये फॉर विजन के काम आता है, ये 1 पेयर होता है, ठीक है। अब मैंने बात करी इसकी यूनिट, इसमें क्या होता है 2000 ओमेटिडिया होते हैं हर एक आंख में, मतलब कि 2000 ओमेटिडिया, मतलब जैसे ये देखो, ये आंख है तो इसमें पार्ट होते हैं, इतने सारे पार्ट्स बटे हुए होते हैं। कैसे, कितने हो गए 2000। तो ये क्या करेगा, ये सामने वाले की जो इमेज होगी उसको इतने पार्ट में तोड़ देगा, फिर इस इमेज को ये अपने ब्रेन में भेजता है, ठीक है, ये अपने ब्रेन में भेजेगा, फिर उस हिसाब से ये फंक्शन करेगा। ये समझ आ गई। ये होती है इसकी 2000 ओमेटिडिया, मतलब ये 2000 पार्ट में तोड़ देगा सामने वाली इमेज को, ठीक है, इतनी पावर होती है इसमें। तो इसका मतलब इसका जो विजन कैसा हो गया, मोज़ेक। मोज़ेक मतलब कितने पार्ट्स में तोड़ देती है, तो वो है ना मोज़ेक। इसकी जो इमेज बनेगी वो ए पोजिशन बनेगी। ए पोजिशन मतलब कि नॉन ओवरलैप, जैसे ओवरलैप होती है ना, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसकी इमेज कैसी होगी, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अपन ने बात कर ली पोजीशन की। पोजीशन कैसी होती है, हाइपोजिनेटस होती है,
एंटीने सेगमेंटेड होते हैं, वन पेयर के, जो सेंसरी रिसेप्टर्स कंटेन करता है, जो कि हेल्प करता है मॉनिटरिंग का इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के काम आता है। ठीक है, फिर अपन इसकी बात कर लेते हैं आई की। आई जो होते हैं जैसे सिंपल आई, कंपाउंड आई। सिंपल आई जो होती है वो वेस्टिजियल होती है। ठीक है, कंपाउंड आई एक पेयर होता है, विजन के काम आता है। 2000 ओमेटिडिया इसकी आंखों में होता है, मतलब यूनिट होती है। तो ये क्या करेगा, उस इमेज को, सामने वाली इमेज को 2000 पार्ट में तोड़ेगा, फिर वो अपने ब्रेन में देगा, फिर उस हिसाब से फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसका विजन कैसा हो गया, मोज़ेक हो गया। इमेज कैसी हो गई, ए पोजिशन हो गई। ए पोजिशन का मतलब हो गया कि ओवरलैप नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। कॉकरोच अपनी विजन में मोज़ेक होता है, मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं करता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं थोरेक्स की। ठीक है, अपन ने ये पूरा समझ लिया हेड, अब अपन बात करेंगे थोरेक्स की। ओके, अब अपन बात करते हैं सेकंड थोरेक्स की। थोरेक्स का मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने एक डायग्राम बनाया है जो आपके दिमाग में छपेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे आपको याद भी हो जाएगा और छप जाएगा आपके। ठीक है, इसमें मैंने बताया है कि 3 होते पार्ट, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अब अपन बात कर लेते हैं प्रोथोरेक्स की। तो प्रोथोरेक्स जो होता है, इसकी कवरिंग जो होती है वो प्रोनोटम होती है। ये इससे अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन बन सकता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, प्रोथोरेक्स। अपन बात करते हैं कि, अब अपन बात कर लेते हैं विंग्स की और लेग्स की। तो पहले अपन विंग्स की बात कर लेते हैं। विंग्स में क्या होता है, 2 पेयर होते हैं और लेग्स 3 पेयर होते हैं। इसमें आप एक बार करेक्ट कर लेना, प्रोथोरेक्स में विंग्स नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो विंग्स अपने मीजो में होंगे, मेटा में होंगे। ठीक है, तो अपन मीजो में जो विंग्स होते हैं, मैं एक एक पेयर की बताता हूँ। 4 विंग्स होते हैं, जिसे 4 विंग्स होते हैं, जिसका नाम होता है टैगमेना एंड एडित्रा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, टैगमेना एंड एडिट्रा। 4 विंग्स कैसी होती हैं, 4 विंग्स होती है अपने थिक, डार्क, काइटिनियस, और ये अपने जो हिंड विंग होती है इसको प्रोटेक्ट करने के काम आती है। ठीक है, देखो, थिक होती है, डार्क होती है, काइटिनियस होती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिंड विंग। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं जो मेटाथोरेक्स में जो विंग होती है उसे अपन हिंड विंग कहते हैं। हिंड विंग कैसी होती है, थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, और फॉर फ्लाइट, उड़ने के काम में आती है, वो हिंड विंग होती है। कैसी होती है, थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और फॉर फ्लाइट होती है। तो अपन ये देख लिया। अब अपन बात कर लेते हैं लेग्स की। लेग्स के 3 पेयर होते हैं, ध्यान रखना, विंग्स के 2 पेयर होते हैं। मैंने एक लेग बना दिया जिसके मैं सेगमेंट बताता हूँ। पहला सेगमेंट कॉक्सा होता है, दूसरा सेगमेंट ट्रोकेंटर होता है, तीसरा सेगमेंट फीमर होता है, चौथा सेगमेंट टीबिया होता है, और 5वें में टार्सस होता है जिसमें 5 सेगमेंट होते हैं। ठीक, फिर इसके जो यहाँ से जो अटैच्ड होता है ना, लास्ट वाले से, टार्सस के लास्ट में, उसे अपन क्लो कहते हैं, जो एरोलियम से अटैच्ड होता है। क्लो जो होता है एरोलियम से अटैच्ड होता है। एंड एरोलियम क्या होता है, ये जस्ट लाइक ग्रिप बनाने के काम आता है, फॉर ग्रिपिंग, मतलब ग्रिप बनाने के काम आता है, उसे अपन एरोलियम कह दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप देख लेना कि लॉन्गेस्ट कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है। तो लॉन्गेस्ट टीबिया, ठीक है, लॉन्गेस्ट टीबिया होती है, और ट्रोकेंटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। ये मैंने आपको बता दिया थोरेक्स पार्ट। इसमें मैंने आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ वापस से, ये छप जाएगा आपके। मैंने इतना अच्छा डायग्राम सिंपल वे में समझाया आपको, ये पूरा छपेगा आपके दिमाग में। आओ, मैंने बताया 3 पार्ट, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। 2 विंग्स होते हैं, 3 लेग्स पेयर होती हैं, 2 पेयर विंग्स के होते हैं। प्रोथोरेक्स में विंग्स नहीं होते। मीजोथोरेक्स की जो विंग होती है वो 4 विंग होती है, जिससे अपन टैगमेना और एटिक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, ये क्या काम आती है, 4 विंग, ये डार्क होती है, ये अपने काइटिनियस होती है, थिक होती है, और ये प्रोटेक्ट करती है अपने हिंड विंग को, जो कि अपने मीजोथोरेक्स की होती है। तो मीजोथोरेक्स जो होती है उसका हिंड विंग होती है। हिंड विंग क्या होती है, वो थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, और उड़ने के काम आती है, उड़ने के काम।
ये समझ में आ गया आपको। अब अपन बात कर लेते हैं, और ये ध्यान रखना, प्रोथोरैक्स की जो कवरिंग होती है, प्रोथोरैक्स की जो कवरिंग होती है उसे प्रोनोटम कहते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं लेग्स के 3 पेयर होते हैं, मैंने एक पेयर बना के दिखा दिया आपको। जो पहला सेगमेंट होता है वो कॉक्सा होता है, ठीक है। दूसरा सेगमेंट जो होता है वो ट्रोकेंटर होता है, तीसरा सेगमेंट फीमर, चौथा सेगमेंट टिबिया, फिर जो होता है टार्सस होता है। टार्सस के एंड में जो होता है वो क्लॉ होता है जिससे अटैच्ड होता है एरोलियम। एरोलियम इज जस्ट लाइक फॉर ग्रिपिंग, ठीक है, ग्रिपिंग के काम आता है, ठीक है। टार्सस जो होता है वो उसके 5 सेगमेंट होते हैं। ये ध्यान रखना कि टिबिया जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है एंड ट्रोकेंटर जो होता है स्मॉलेस्ट होता है। बस ये हो गया थोरैक्स पार्ट। अब अपन बात करेंगे एब्डोमेन की, तो इसको आप समझना, याद करना, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये डायग्राम से बहुत सिंपल वे में समझा दिया है। अब अपन बात करते हैं एब्डोमेन की, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं एब्डोमेन की। एब्डोमेन में क्या होता है, अपन बात कर लेते हैं, इसमें 10 सेगमेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। इसकी मैं आपके तीन तीन सेगमेंट बनाया हूँ जिसमें आप देखना, जैसे ये मेल हो गया, ये मेल सेगमेंट है, ये फीमेल सेगमेंट है, ठीक है। ये मेल सेगमेंट, ये फीमेल सेगमेंट, ठीक है। 8 9 10, 8 9 10। अब इसमें क्या होता है, एनल स्टाइल होता है और एनल सर्काई होता है। मेल में क्या होता है, जो 9th सेगमेंट होता है, जो मेल में 9th सेगमेंट से एनल स्टाइल निकले होते हैं, वो मेल है तो स्टाइल मारेगा। तो इससे ध्यान रखना, एनल स्टाइल मेल में होते हैं 9th सेगमेंट पे, और जो एनल सर्काई होती है वो 10th सेगमेंट में होते हैं, बोथ सेक्स में, मेल में भी फीमेल में भी, ठीक है। आओ, एनल स्टाइल 1 पेयर अनसेगमेंटेड, एनल सर्काई 1 पेयर 15 सेगमेंट, प्रेजेंट ओनली इन मेल। ये सिर्फ मेल में होगा, लेकिन ये बोथ सेक्स में होगा, दोनों में होगा, मेल एंड फीमेल में। ये 9 सेगमेंट में होगा, ये 10 सेगमेंट में होगा। ये कॉपुलेशन में काम करता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, आप जानते हैं, ठीक है। और ये सेंसरी नेचर में आता है, ठीक है। ये आपको समझ लेना, बहुत इजी पार्ट में समझा दिया मैंने आपको ये। अब अपन एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच में जाने से पहले मैं आपको कुछ जेनिटल पाउच और चैम्बर के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग बाग, और बहुत से बच्चे मेरे को बोलते हैं कि इसमें परेशानी है, तो मैं आपको इसमें क्लियर इसको अच्छे से समझा देता हूँ। आ जाओ, इसमें क्या होता है, जेनिटल पाउच और चैम्बर, मेल एंड फीमेल के बारे में बात करेंगे। इसमें फीमेल की बात करते हैं तो ये 7th और 8th और 9th सेगमेंट से मिलकर होता है, बना होता है, जो कि वेंट्रल होता है। इसमें जो 7th सेगमेंट होता है वो लार्ज और बोर्ड शेप का होता है, ठीक है। इसके 2 पार्ट हो गए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या होता है कि 3 ओपनिंग होती है फीमेल की, एक होता है फीमेल गोनोपोर, दूसरा होता है स्पर्मेथिका, और तीसरा होता है कोलेटरल ग्लैंड्स, ठीक है। और पोस्टीरियर में क्या होता है, गोनेपोफाइसिस होता है, ठीक है। ये अपनी ओपनिंग हो गई इसकी, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं मेल में। मेल में क्या होता है, ये समझने से पहले मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम समझा देता हूँ। ये देखो, ये क्या होता है, एक सेकंड, ये हो गया 9th, और ये जैसे 9th सेगमेंट और 10th सेगमेंट, नीचे से क्या होता है, ये नैरो होता है, ऊपर से ब्रॉड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक डोर्सल साइड पे एनस होल होता है, यहाँ पे इस जगह होल होता है। नीचे जो होता है पार्ट वो नैरो होता है, ऊपर ब्रॉड होता है, क्योंकि वो ऊपर पूरा मिलके बना होता है ना, ठीक है। तो ऊपर 9th और 10th सेगमेंट से मिलके बना होता है, और नीचे वेंट्रल पे जो होता है वो 9th सेगमेंट पे ही रहता है। समझ में आ रहा है आपको, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। मेल की बात करते हैं, डोर्सल में 9 और 10 सेगमेंट से मिलकर बनता है टर्गा, वेंट्रल में 9 सेगमेंट को कहते हैं स्टर्ना। फिर मैंने आपको बता दिया, डोर्सल पे एक ओपनिंग होती है जिसको अपन एनस कहते हैं, वेंट्रल पे अपन फेलोमियर्स भी कह सकते हैं, गोनेफोफाइसिस भी कह सकते हैं, और इसमें एक लिख लो आप, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जेनाइटल। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, पूरा जेनिटल पाउच और या फिर चैम्बर, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा एक एक चीज समझा दिया है मैंने आपको। फीमेल मेल, फीमेल में 7 8 9 सेगमेंट में मिलके बना होता है, वेंट्रल होता है। इसमें 7th सेगमेंट जो होता है वो लार्ज होता है, बोर्ड शेप होता है। इसके एंटीरियर पार्ट पे 3 ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिका, कोलेटरल ग्लैंड्स, पोस्टीरियर पे गोनेपोफाइसिस, ठीक है। मेल की बात करते हैं, ऊपर ब्रॉड होता है, तो डोर्सल 9 और 10 से मिलके बनता है टर्गा। वेंट्रल पे जो होता है सिर्फ 9 सेगमेंट होता है, तो ये स्टर्ना,
डोर्सल को अपन कहते हैं, एनस वेंट्रल को अपन कह देंगे फेलोमियर्स, या फिर गोनाफोफाइसिस, या फिर एक्सटर्नल जेनाइटल। सो ये आपको क्लियर। अब अपन बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। इसमें अपन बात कर लेंगे सबसे पहले कि एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल जो है, इसमें अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। अपन जानते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का, उसमें 3 गट होते हैं, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। ठीक है। जो फोरगट होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म होता है, इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और ये इसका जो माउथ होता है वो गिजार्ड होता है। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा लास्ट में। मिडगट जो होता है ये एंडोडर्म होता है, इसका ओरिजिन, इसका जो इसमें क्यूटिकल एब्सेंट होता है। और मिडगट जो होता है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के काम आता है। ठीक है, इसमें डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। हिंडगट की बात करते हैं। हिंडगट का ओरिजिन एक्टोडर्म होता है, इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है अपने इलियम से रेक्टम तक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन बात कर लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो वन पेयर होती है, बाइलोब्ड होती है। ये रिलीज करता है कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। फिर जो ईसोफेगस में आ गए अपन। ईसोफेगस जो होता है, इसके अंदर होता है क्रॉप। ईसोफेगस के अंदर होता है क्रॉप, जो क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के काम करता है। अपन बात करते हैं गिजार्ड, जो मैंने बताया आपको। जैसे अपने होता है ना, जैसे अपने चक्की होती है जिसमें आटा पीसते हैं, चक्की, तो उस चक्की के नीचे टीथ होते हैं, मतलब कि 2 धागे वो होते हैं जिससे वो चक्की पार्ट करता है। ठीक है, आटा बनता है ना। वैसे ही इसमें 6 काइटिनियस टीथ होते हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, इसमें 6 काइटिनियस टीथ होते हैं जिससे फूड को ग्राइंड किया जाता है। ये समझ में आ गया आपको। तो मेरे हिसाब से यह आपके लिए बहुत इजी हो गया एलिमेंट्री कैनाल, इसको समझ लो। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। फोरगट होता है, मिडगट होता है, हिंडगट होता है। फोरगट का ओरिजिन एक्टोडर्म, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, इसका गिजार्ड होता है। मिडगट एंडोडर्म, क्यूटिकल एब्सेंट, डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन के काम आता है। इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, इलियम से रेक्टम तक होता है। सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर, बाइलोब्ड होता है, ये रिलीज करता है कार्बोक्सी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फिर अपन बात कर लेते हैं ईसोफेगस में। ईसोफेगस की बात कर रहे हैं तो इसमें आता है एक क्रॉप, क्रॉप जो स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर किया जाता है। गिजार्ड की बात कर लेते हैं। गिजार्ड जो होता है उसमें 6 काइटिनियस टीथ प्रेजेंट होते हैं जो फूड को ग्राइंड करने के काम आते हैं। ठीक है, 6 काइटिनियस टीथ होते हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओके, अपन बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इसमें क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ओपन टाइप सिस्टम होता है इसमें कॉकरोच में, और इसका जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है, और इसमें 13 चैम्बर होते हैं। इसका जो ब्लड होता है वो हीमोलिम्फ होता है, मतलब ये कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, इसलिए ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसकी जो ब्लड एक्टिविटी होती है वो हीमोसील होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। मैंने आपको क्या बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन टाइप सिस्टम होता है, हार्ट जो होता है इसका न्यूरोजेनिक होता है, 13 चैम्बर होते हैं, जो ब्लड होता है वो हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ इसलिए होता है क्योंकि ये कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ब्लड कैविटी की बात कर ले तो ये हीमोसील होते हैं। अब इसके डॉर्सल हार्ट की मैंने डायग्राम बनाया है, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। देखो, इसका जो अपर लेयर होती है इसके अंदर जो है पेरिकार्डियल एक्टिविटी होती है। ठीक है, ये हो गया अपना पेरिकार्डियल एक्टिविटी। ये जो बीच में लाइन दिख रही है ना आपको अंदर की तरफ, ये होती है पेरीविसरल कैविटी। और जो नीचे वाली जो लाइन दिख रही है ना जिसमें गोल गोल हो रहे हैं, ये हो गया अपना वेंट्रल न्यूरल कॉर्ड। जो 9 होते हैं ये हो गया अपना पेरीन्यूरल कैविटी। ठीक है, इसमें मैंने आपको डोर्सल हार्ट समझाया है। इसके अंदर होता है पेरिकार्डियल एक्टिविटी। फिर नीचे ये जो बीच में लाइन है ये पेरीविसरल कैविटी होगी। नीचे वाली जो लाइन है ये रिंग बन रही है जो, ये वेंट्रल न्यूरल कॉर्ड होते हैं, 9 होते हैं, जो पेरीन्यूरल कैविटी होती है। अब एक डायग्राम और समझ लीजिए। जैसे ये जो निकल रहे हैं एरोस, ये एलरी मसल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ये 12 पेयर में होते हैं। ठीक है, और ये वाल्व होते हैं, जो बीच में है ये वाल्व है, ये 12 इन नंबर होते हैं।
और जो ये निकल रहे हैं ये ऑस्टा है, ये 12 इन पेयर होते हैं। समझ में आ गया? ये जो निकल रहे हैं ये एलएरी मसल्स होती हैं, 12 पेयर होती हैं। ये जो बीच में से दिख रहा है आपको ये वॉल होते हैं जो 12 इन नंबर होते हैं, और ये जो साइड में जो रिंग है ये जो होते हैं वो ऑस्टा होते हैं जो 12 इन पेयर होता है। तो ये मैंने आपको इजी वे में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया। अब अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन करता है, मतलब कि जो नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं इसके आउटसाइड किसके थ्रू होते हैं, स्पाइरिकल्स के थ्रू। जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लूरोन में। प्लूरोन जो होता है वो लेटरल साइड में होता है इसके, ठीक है। जैसे इस डायग्राम को देख के समझना आप, ठीक है। जैसे ये है, एयर यहाँ से इन एंड आउट होती है, ये स्फिंक्टर हो गए, यहाँ ये रहा प्लूरोन, ठीक है। ये रहा लेटरल साइड पे प्लूरोन, ठीक है। समझ में आ गया आपको? प्लूरोन यहाँ से ये स्पाइरिकल्स हो गए, इधर से हवा आती है एट्रिया में, एट्रिया से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर सीधा जाके ये टिश्यूज हो गए। यहाँ पे टिश्यूज में ऑक्सीजन CO2 का मतलब कंप्रेशन होता है, यहाँ ही से होता है, ठीक है। इनके पास लंग्स तो है नहीं, ठीक है, इनके पास लंग्स है नहीं, तो ये किस चीज का यूज करते हैं, ये टर्बोस्टेरनल मसल्स का यूज करते हैं फॉर ब्रीदिंग के लिए। इनके पास लंग्स थोड़ी है, जैसे अपन ह्यूमंस के पास तो लंग्स है ब्रीदिंग के लिए, लेकिन इनके पास लंग्स थोड़ी है। तो ये क्या यूज करते हैं, ये टर्बोस्टेरनल मसल्स का यूज करते हैं फॉर ब्रीदिंग। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एक्सपायरेशन करेगा, रिलैक्स करेगा तो ये इंस्पायरेशन करेगा। ये समझ में आ गया? प्लस ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना, इसको याद करना। स्पाइरिकल्स जो होते हैं मैंने बताया आपको प्लूरोन में प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड में, ठीक। स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो 10 पेयर्स में होते हैं। इसके जो 2 पेयर होते हैं वो थोरैक्स में होते हैं, और 8 पेयर जो होते हैं वो अपने एब्डोमेन में होते हैं। समझ में आया? तो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इतना इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि यार भैया आप तो बस पढ़ाते रहते हो, बीच में एंटरटेनमेंट नहीं करते। भाई 4 महीने बचे हैं, अब क्या ही का एंटरटेनमेंट चाहिए तेरे को, पढ़ ले चुपचाप, बाद में करेंगे ना अपन एंटरटेनमेंट रिजल्ट के बाद, अभी तू पढ़। रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया तेरे को, ठीक है। अब अपन बात कर लेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और छोटे से ये नर्वस सिस्टम भी छोटा सा, ये दोनों सिस्टम छोटे से हैं, लेकिन एक बार मैं समझा दूंगा। आओ, इसमें क्या करना है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कॉकरोच का, इसमें यूरिकॉस ग्लैंड होती है, यूरिकॉस ग्लैंड जो हेल्प आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में काम आता है। लेकिन ये सिर्फ याद करना मेल कॉकरोच में ही प्रेजेंट होती है, प्लस ये लॉन्ग ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है। तो मैंने 3 काम बताया एक्सक्रीटरी सिस्टम के। पहला काम बताया यूरिकॉस ग्लैंड जो आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, सेकंड ये सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, एंड थर्ड ये लॉन्ग ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। समझ में आया? अब अपन करेंगे नर्वस सिस्टम की बात। जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, उसके ब्रेन को कहेंगे अपन सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। क्या कहेंगे अपन उसके ब्रेन को? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। इसकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो 9 गैंग्लिया में डिवाइड होती है, ठीक है, 9 गैंग्लिया में, जिसमें 3 तो थोरैक्स में होती है, बाकी की जो 6 होती है वो एब्डोमेन में होती है। इसका जो नर्व कॉर्ड होता है वो वेंट्रल प्लस डबल और सॉलिड टाइप का होता है, ठीक है। समझ में आ गया? नर्वस सिस्टम समझ में आ गया आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आ गया। बस ये ध्यान रखना कि जो नर्व कॉर्ड होता है वो 9 गैंग्लिया होता है, 3 इन थोरैक्स, 6 इन एब्डोमेन, नर्व कॉर्ड वेंट्रल डबल प्लस सॉलिड। बस इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। बस ये पढ़ लो और एनसीईआरटी पढ़ लो, खत्म। अब अपन इसके डेवलपमेंट की प्लस के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे साइज वगैरह हो गया, एडल्ट को क्या कहते हैं, ये बस ये है, इसको समझ लो एक बार। मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो इसका इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। पहले एग हुआ, एग से निम्फ, निम्फ जो होता है वो जुवेनिल होता है, फिर ये 1 साल बाद मतलब 13 मोल्टिंग होने के बाद ये इमेगो बनता है, मतलब एडल्ट बन जाता है। तब उसमें गोनेड्स प्लस विंग्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ये निम्फ होता है, जुवेनिल होता है, तब इसमें गोनेड्स प्लस विंग्स एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर इसकी जो साइज रेंज होती है वो 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक होता है, मतलब कि 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक। ये नॉक्टर्नल ओमनिवोरस होते हैं। एडल्ट में इसको पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं, ठीक है। एडल्ट का जो नेम होता है इसका
क्या होता है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है, जो कि 34 से 53 mm का होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वन शॉट ऑफ कॉकरोच। बहुत आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस लगे रहो आप भी। एंड आई होप सो आपको बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो। एंड सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, इस अपने चैनल को, अपने भाई के चैनल को, एंड अपने यार दोस्त के साथ शेयर करो और लाइक करो और कमेंट में लिखो डन, जिससे मेरे को भी अच्छा लगेगा कि यार मैंने अपनी मेहनत जो कर रहा हूँ वो लोगों को समझ आ रहा है, मेरे भाइयों को समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। सो प्लीज़ डन कमेंट करना ताकि मुझे अच्छा लगे, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स ला रहा हूँ अपने चैनल पे, उसको देखो, आप उसको याद करने की बहुत इजी ट्रिक्स दे रहा हूँ मैं आपको, उसको देखो, उस वीडियोस को देखो। प्लस मैं आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट पे इतने अच्छे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उनको अटेम्प्ट करो ताकि मुझे पता लगे कि कौन कितना पढ़ रहा है, अच्छा लगेगा मुझे भी कि आपके प्लस अपनी केकेएस फैमिली बनाओ यार, बहुत फैलाओ इस वीडियो को, ताकि आने वाली और वीडियोस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दूंगा मैं आपको। बस प्लीज पढ़ते रहो और सपोर्ट करो।